बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जीशान है। उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। तो जनाब ये आपको नजर आ रहा सरिया, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि जी ऊपर वाले पोर्शन की हमारी शटरिंग माशाल्लाह से हो चुकी है। अब सरिये को बांधने का टाइम है, तो सरिया निकाल रहे हैं और इसके जो तो मामला होंगे, कैसे इसको बाइंड किया जाता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुगल का सरिया जी, आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा और आपको बहुत सारी वीडियोस में इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि हमारी कंपनी है जी कुरैशी बिल्डर के नाम से। ये सामने आपको जिसका फ्लैक्स नजर आ रही होगी, कुरैशी बिल्डर के नाम से हमारी कंपनी है जी। तो हम मटेरियल के ऊपर किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे वो ईंटें हो, सरिया हो, सीमेंट हो, बजरी हो, रेत हो। मैंने एक एक चीज़ की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की हुई है। और ये सरिया भी आपको जो नजर आ रही है, ये भी मुगल का सरिया है। मुगल ब्रांड है जी, बहुत बड़ी और बड़ी बेहतरीन इसकी क्वालिटी है। मैं दिखाता हूँ जी आपको इनकी स्टंप, जरा इसके पास जाके। ये जी आपको नजर आ रहा होगा मुगल लिखा हुआ, इसी तरह से आपको इस पे भी लिखा नजर आ रहा होगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको जरा नजदीक से दिखा दूं। तो ये टोटल जी मुगल का सरिया, ये 4 सूत्र, 3 सूत्र और पौनी का सरिया मिला के है जी सारा। तो अगर आपने अपने घर का कोई काम करवाना हो, कंस्ट्रक्शन करवानी हो, कोई प्लॉट परचेज करना हो, या आपने घर बनवाना हो, या कोई फिनिशिंग का काम करवाना हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। हमारा काम ज़्यादातर बैरिया टाउन में, सेंटर पार्क में या डिफेंस वाली साइड पे है। आजकल हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर पार्क पे चल रहा है। ये देख रहे हैं जी आप, मेन रोड के ऊपर हम लोग खड़े हैं। ये साइट हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है और बेहतरीन लोकेशन है जी। आपको आगे से पार्किंग भी नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह से घरों की पार्किंग भी इसमें बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा स्पेस दिया हुआ मैंने। तो इंशाल्लाह जी जैसे इनका काम शुरू होता है मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जी जनाब, आप ये देख सकते हैं सरिया भी सीधा कर रहे हैं। अच्छा जी, आप ये माइंड में रखें कि जो 10 मरले की जो छत है ना, उसके ऊपर सरिया बांधते हैं, ये तकरीबन 15,000 लेते हैं इसका। तो डिपेंड करता है जी आप कौन से एरिया से हैं, लाहौर में या सेंटर पार्क वाले एरिया में। ये 15,000 ले रहे हैं इसका, ये आपको नजर आ रहा होगा। सरिया मेरे पास थोड़ा सा कम पड़ गया था बीम के लिए। पौनी का इसको सरिया कहते हैं, ये बड़े साइज का। आप इसकी मोटाई देख भी सकते हैं, ये भी मुगल वालों का ही है। ये नजर आ रहा होगा जी आपको मुगल का नाम, और साथ में ये मुगल का टैग भी लगाया हुआ है इसके ऊपर। ये देख सकते हैं जी, ये अब आप देख सकते हैं। निशान लगा रहे हैं जहां से इन्होंने इसको काटना है। ये मैंने काट लिया, तो इंशाल्लाह मैं जी आपको ऊपर जाके ऊपर के कुछ मामला दिखाता हूँ। नहीं जनाब, मैं छत पे आ गया हूँ, सर ये बांधा जा रहा है। मौसम कुछ बेहतर हुआ वैसे। बीम आपको ये भी नजर आ रहा होगा कुछ, एक ये बीम है और एक ये वाला बीम है।
डर ही लग रहा है इसके ऊपर चलते हुए। ये कुछ रिंग है जी बीम के लिए, बीम को लगाने के लिए रिंग मंगवाए थे। जी जनाब, आप ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से आज सरिया बांधा जा चुका है। ये आपको सारा नजर आ रहा होगा जी। ये बेसिकली दीवार को सपोर्ट देने के लिए लगाए हैं। आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से। एक ये भी हमारा बीम है, मैं आपको इसके नजदीक होकर दिखाता हूँ। इसमें आपको जनाब 3 सूत्र का, 4 सूत्र का और पौनी का सरिया भी नजर आएगा। 3 नीचे पौनी के हैं, ऊपर 4 सूत्र के सरिये चल रहे हैं और जो रिंग है वो 3 सूत्र का बना हुआ है। तो ये बीम जितना ज़्यादा मजबूत और जितना हैवी सरिया इसमें डले उतना ही इसका फायदा होता है। और एक बीम हमारा जी ये जा रहा है। डिटेल से दिखाने का मकसद ये है कि जी आपको आइडिया हो कि जब कंस्ट्रक्शन करवानी है उसकी क्वालिटी क्या हो, कंस्ट्रक्शन किस लेवल की हो। इसमें भी आप देख सकते हैं जी 4 सूत्र का और पौनी का जो है सरिया लगाया गया और 3 सूत्र के रिंग इस पे लगे हैं। पौनी के सरिया आपको 3 नीचे नजर आ रहे होंगे और 4 सूत्र का सरिया ऊपर नजर आ रहा होगा। बीम की आप चौड़ाई भी देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है। और एक छोटा बीम जो है जी वो ये आपको नजर आ रहा होगा। बीम का मकसद ये होता है कि जी आपकी छत में लचक ज्यादा ना हो, मजबूती आए। तो आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी जब हमारा पहला लेंटर डला था, तो उसने कुछ चीज़ें बताई थी। हो सकता है कि आपने वीडियो देखी हो या ना देखी हो। बहरहाल मैं आपको इधर भी कुछ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लेंटर क्या होता है, किस किस किस्म का होता है और इसका क्या सिस्टम है। पाकिस्तान में भी आमतौर पर 2 तरह के लेंटर डाले जाते हैं। एक होता है जी आरसीसी और एक होता है आरबीसी। आरबीसी से मुराद, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ, आरसीसी और आरबीसी को जरा साइड पे करके 2 तरह के लेंटर होते हैं जी। एक लेंटर वो जिसमें हम सरिये के बॉक्स का साइज बड़ा रखते हैं और उसके अंदर ईंटें लगाई जाती हैं। 2 से 3 ईंट एक बॉक्स के अंदर लगती है। और एक जो लेंटर है वो टोटल जो है आपके सरिये, बजरी, रेत और सीमेंट के ऊपर बनता है। उसको कंक्रीट सरिया भी कहते हैं हम। तो अब इन दोनों में फर्क क्या आता है जी। लोग अक्सर औकात सोचते हैं कि जी पैसे बचाने की खातिर कि जी चले जी हम लेंटर के अंदर ईंटें डाल देते हैं, ईंटें भी तो वही काम देंगी, तो सीमेंट काम देगा या कंक्रीट काम देगी। ऐसा भजन चक्कर कोई नहीं होता। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ईंटों वाला लेंटर जो होता है ना, जिनमें मैंने बताया कि बॉक्स, जैसे मिसाल के तौर पे ये बॉक्स है ना, ये बड़े साइज में आप देख लें, ये आपको नजर आ रहा होगा पूरा। अगर मैं इतने बड़े साइज का बॉक्स कर दूं तो इसके अंदर मैं 3 से 4 ईंटें लगा दूंगा, यानी कि मेरा सरिये का बॉक्स का साइज भी बड़ा हो जाएगा, सरिया मेरा कम लगेगा, ईंटें मेरी ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। बट उसका नुकसान ये है कि एक तो छत आपकी कुछ अरसे के बाद कहीं ना कहीं से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर ऊपर वाले पोर्शन में कोई चले तो उसकी धमक भी नीचे महसूस होती है। और ईंटों का सिस्टम ये है कि कुछ अरसे के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ईंटें जो हैं वो खोखली होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो लेंटर की मजबूती है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जी हम अगर एक जगह पे 10 लाख लगा रहे हैं, या फर्ज करें जी आप एक जगह पे 5 लाख का लेंटर डाल रहे हैं, तो 5 की बजाय अगर आप 7 लाख लगा लें तो आपकी लेंटर की मजबूती है। 2 लाख जो आप बचत कर रहे हैं वो आने वाले वक्तों में फिर वो उसी के अंदर काउंट होगी, उसी में ऐड होगी, पैसा आपका उतना ही उसमें लगेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि आप आरसीसी यानी कि कंक्रीट वाला जो लेंटर है वो यूज़ करें।
अब कंक्रीट वाले लेंटर में ये है कि जी बेईमानी तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, 2 नंबरी बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं इस चीज़ को। अब इसमें भी थोड़ा सा ये सिस्टम देखना होता है कि जो बिल्डर हजरात हैं, अब वो आपको ये कहेंगे कि हमने आरसीसी डाला है, वो कभी भी आपको आरसीसी लेंटर की वीडियो नहीं दिखाएंगे कि आपने असल में बनाया क्या। फिर ये की जो बाइंडिंग है वो किस रेशियो से की गई है, वो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे। उसकी रीज़न क्या, वो मैं आपको आसान लफ्जों से बता देता हूँ। आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, एक ये और एक ये पीस नज़र आ रहा है। हमने बेसिकली रेशियो इसकी देखनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं जी कि इस साइड से वो 8 इंच ले जाएंगे और इस साइड से 9 इंच ले जाएंगे। बॉक्स आपका बड़ा हुआ, जगह उसने जो है वो ज्यादा बड़ी कर दी, सर ये आपका काम इस्तेमाल हुआ, तो लेंटर की मजबूती उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमारा ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये 6x8 का है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का लेंटर है। इसके ऊपर कमरा या ड्राइंग रूम या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं चलना है जिसकी वजह से इसको बर्डन ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़े। मैंने पिछली वीडियो में जहाँ पे मेरा पहला लेंटर डला था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जी 6x6 का मेरा बॉक्स है, उसमें बीम जितने इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ जो है वो आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक ये सरिया बारीक है, एक ये थोड़ा सा मोटा है, ये 3 सूत्र का, ये 4 सूत्र का है। अब इसके अंदर भी जो है ना वो बिल्डर हजरात क्या करते हैं कि जी दोनों तरफ ही 3 सूत्र का लगा लेंगे। जाहिर है सरिया बारीक होगा, इसका वजन भी कम हो जाएगा, तो वजन कम होने की वजह से वक्ती तौर पे तो आपका लेंटर पड़ जाएगा, बट आने वाले टाइम पे आपको वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जी जिसको हमें देखना पड़ता है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जी हमारी कंपनी की कोशिश ये होती है कि हम जो भी काम करवाएं कम से कम इस लेवल का हो कि अगर हम खुद भी रहें तो अच्छे तरीके से रहें, अगर किसी ने लेना है तो वो भी उससे घर को एंजॉय करे, उसके कम से कम लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो कि कभी कोई चीज़ टूट रही है या कभी कोई चीज़ खराब हो रही हो। तो हमारा भी माशाल्लाह से सरिया सारा बांधा जा चुका है। आप देख सकते हैं अगर मैं किसी तरफ भी जाऊं तो बॉक्सेस आपको इतने ही साइज में नजर आएंगे। साइज को हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सरिया हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हमने इस्तेमाल किया। तो जनाब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अपने लफ्ज़ों में जिस तरह भी आपको समझाने की कोशिश किया शायद आपको समझ आ गई हो। अगर आपके फिर भी दिल में कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मैं अपना नंबर भी स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो जो मेरा नॉलेज है या जिस तरह से मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 से 4 घर बनवा चुका हूँ, तो 5वां ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मुझे इस तरह से एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने तौर पे सारे बनवाए हैं। जो गलतियां मैंने पहले की उन चीज़ों से मैंने सीखा, सीखने के बाद जो मुझे अब समझ आया उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।